एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है आपका यूटेट का एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को है और आज है 23 अक्टूबर। तो आज आपको क्या क्या करना है इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और आपको लैंग्वेज कैसे चूज़ करनी है इस टॉपिक पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको जो लैंग्वेज है वो दो देखने को मिलेगी। आपको कौन सी लैंग्वेज करनी है इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपका पेपर होगा उसमें जो आपको लैंग्वेज मिलेंगी वो हर एक दो देखने को मिलेगी। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज करनी है। तो इस टॉपिक के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे आपको सेंटर पर लेकर क्या क्या जाना है। इन तीनों टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज है 23 अक्टूबर। जैसे कि आपको पता है अब आपका एक दिन ही शेष रह गया है। लास्ट टाइम में बस आपको क्या करना है, ओनली रिवीजन पर फोकस करना है। जो चीज़ भी आपने लिखी है, पढ़ी है, जितना भी कुछ लिखा है आपने उसका आपको रिवीजन करना है, प्लस जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसका रिवीजन करना है और लास्ट 5 इयर्स के PYQ का आपको रिवीजन करना है। कुछ नया नहीं पढ़ना है, ओनली इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। इसके बाद आते हैं हम लैंग्वेज पर। लैंग्वेज जो है आपको एग्जाम में दो देखने को मिलेगी, मतलब हिंदी की भी आपको 2 लैंग्वेज देखने को मिलेगी, इंग्लिश की भी आपको 2 लैंग्वेज देखने को मिलेगी, प्लस संस्कृत की भी आपको 2 लैंग्वेज देखने को मिलेगी। तो आपको कौन सी करनी है? आपने फॉर्म भरते हुए जो भी लैंग्वेज फर्स्ट चुनी है, मान लीजिए आपने जब फॉर्म फिल किया था आपने लैंग्वेज जो है फर्स्ट जो है लैंग्वेज आपने हिंदी को चुना था और लैंग्वेज सेकंड जो है आपने इंग्लिश को चुना था। तो आपको फर्स्ट लैंग्वेज जो है हिंदी चूज़ करनी है और सेकंड जो है इंग्लिश चूज़ करनी है। मैं आपको एक बार पेपर शो कर देती हूँ। तो देखिए ये आपका 2020 का पेपर है, जिसमें आप देख सकते हैं हिंदी आपको 2 दी हुई है, भाषा प्रथम में हिंदी दी हुई है। इसके अलावा भाषा द्वितीय में भी आपको हिंदी दी हुई है, यानी 2 बार दी हुई है। एक लैंग्वेज जो है आपको 2 बार देखने को मिलेगी। आपको करनी कौन सी है, जो भी आपने फॉर्म फिल करते हुए जिस भी लैंग्वेज को फर्स्ट चूज़ किया है उसे आपको फर्स्ट नंबर पर करना है और जो आपने सेकंड नंबर पर चूज़ की है उसे आपको सेकंड नंबर पर करना है। ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपने लैंग्वेज में इस तरीके की गलती कर दी तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा कम हो सकता है। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। इसी तरीके से आपको दूसरी लैंग्वेज देखने को मिलेगी। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट यहाँ पर भी लिखा हुआ है और देखिए दूसरी इसी तरीके से इंग्लिश की जो लैंग्वेज है वो सेकंड यहाँ पर लिखी है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपने लैंग्वेज आपके एडमिट कार्ड में शो हो रही होगी, जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज जो है हिंदी को चूज़ किया है तो आपको हिंदी करनी है, इंग्लिश को चूज़ किया है आपने फर्स्ट लैंग्वेज तो आपको इंग्लिश तक करनी है। कहाँ तक करनी है? 91 से लेकर 120 तक आपको ये देखने को मिलेगी। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद अगर आपने सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश को चुना है तो आप पर इंग्लिश को करेंगे और अगर आपने हिंदी को चुना है तो आप हिंदी को चुनेंगे। आपको ये चीज़ एडमिट कार्ड में शो हो रही होगी। मैं एडमिट कार्ड आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आपको दिख रहा है कि अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी को चुना है तो आपको हिंदी करनी है, इंग्लिश को चुना है तो आपको इंग्लिश करनी है। इसी तरीके से आपने अगर सेकेंड लैंग्वेज हिंदी चुनी है पहले तो आपको हिंदी करनी है और इंग्लिश चुनी है तो आपको इंग्लिश करनी है। तो ये चीज़ आपको गलत नहीं करनी है। अगर आप फर्स्ट लैंग्वेज को 91 से 120 तक करेंगे तो आपको सेकेंड लैंग्वेज जो है 120 से 150 तक करनी है। तो इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट होंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, लैंग्वेज में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको सेंटर पर अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है? फर्स्ट इज़ एडमिट कार्ड, सेकंड इज़ फ़ोटो ID जो भी आपने फिल की होगी फॉर्म भरते वक्त। इसके अलावा आपको 2 फ़ोटो भी लेके जानी है। इसके अलावा आपको क्या लेकर जाना है? बॉल पेन लेके जाना है, ब्लू या ब्लैक आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको जो उनके सर्कल हैं वो भरने में बहुत ज़्यादा इजी होगा। आप मोटी निब का लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, जिससे आपका जो गोला है या जो भी आप ये फिल करेंगे वो अच्छे से फिल हो जाए। कोशिश करें जैसे ये गोला है तो आप इसी के अंदर भरें, ये नहीं कि ये गोला है और आपने इसे बाहर ऐसे इस टाइप से कर दिया। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, ये रॉन्ग माना जाता है। बिल्कुल गोले के अंदर आपको फिल करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लास्ट टाइम पर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया आपको लेकर क्या क्या जाना है, आपको लैंग्वेज कैसे चूज़ करनी है। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हों।
एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।